साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से नई अपडेट की तरफ। बिहार के अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक त्रस्त होकर वो बीपीएससी टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 2 में पार्टिसिपेट किए। उनका सिलेक्शन भी हो गया। बहुत सारे गेस्ट टीचर ने यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग भी कर ली। अब यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल अभी तक जो बिहार में गेस्ट टीचर कार्यरत हैं ये 4257 गेस्ट टीचर थे। ये +2 लेवल पे 6 विषयों को पढ़ा रहे थे। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनको अतिथि शिक्षकों को बिना किसी कारण से यहाँ पर निरस्त कर दिया गया इनकी नौकरी से। क्यों? क्योंकि बिहार में बीपीएससी में बम्पर बहालियाँ आ गई टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 को लेकर। तो कारण क्या हुआ कि अतिथि शिक्षक का फिर क्या काम है? तो राज्य सरकार ने इनको क्या किया कि निरस्त करवाओ। यानी कि एक तो इनको मान्यता दिया भी नहीं जा रहा था। इनकी जो सैलरी मिल रही थी 25,000 रुपये मिल रहा था हर दिन का। यहाँ पर 25 दिन आपको कार्य करना था, हर दिन का 1,000 रुपया बन रहा था। लेकिन जिन एजेंसीज के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ था वो एजेंसी इनको सैलरी तक नहीं दे रही थी। ये अतिथि शिक्षक की दुर्दशा ऐसी थी यहाँ पर बिहार में कि मानो कि ये वो मजदूरी कर रहे हो। अब ये जो अतिथि शिक्षक हैं इनमें से अतिथि शिक्षक जो उठकर जो है कोर्ट का रास्ता देख लिए। अब यहाँ पे आज एक फैसला आया है दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं। 30 तारीख का ये न्यूज़ है, देख रहे हैं अभी आप लोग, जहाँ पर बिहार में गेस्ट टीचर यानी कि अतिथि शिक्षक के पद पर बने रहेंगे। अब ये फैसला आ चुका है, अतिथि शिक्षक के पद पर बने रहेंगे, नौकरी आपकी नहीं जाएगी। गेस्ट टीचर को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने किया है निरस्त। यहाँ पे मैटर क्या है समझिएगा। अभी आपको बता दें कि 30 मार्च को, देखिए मैं आपको सब कुछ क्लियर बता देना चाहता हूं यहाँ से ताकि आपके जहन में ये चीज़ें हो। 30 मार्च 2024 से गेस्ट टीचर लोग नहीं पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि इनको निरस्त कर दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया। किसने? 30 मार्च 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने। और जो हमारे जस्टिस पूर्णेंदु सिंह है कि कोर्ट में सुनवाई के बाद यह आदेश हुआ है कि आपके जो हटाने की चर्चा हो रही थी उसको अब निरस्त कर दिया गया। यानी कि राज्य सरकार की बातों को यहाँ पे निरस्त किया गया है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना किसी वैध कारण से सेवा समाप्त करना गलत है, भले ही आप अतिथि यानी कि गेस्ट के तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहे थे। और ये अतिथि शिक्षक वो हैं, मैं आपको बता दूं कि जिस समय बिहार में शिक्षकों की कमियां थी और ये शिक्षक जो हैं उन बच्चों को पढ़ा रहे थे और इनको सैलरी तक भी मिलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जो जिन एजेंसीज के थ्रू इनका सिलेक्शन होता था वो एजेंसी पैसा लेकर बैठी हुई रहती थी। अब सरकार से लेकर बैठी है या फिर सरकार ने उनको पैसा नहीं दिया है, ये तो मैटर वो जानते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, इनको सैलरी तक नहीं मिली थी, तब ये निरस्त होकर जो है ये यहाँ पर जो कोर्ट का रास्ता देखे थे। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और गेस्ट टीचर की सेवा से हटाने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है। और ये आज का खबर हिंदुस्तान में अपडेट किया गया है, कल आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने एकल पीठ में राजेश कुमार सिंह, तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी की ओर से दायर अर्जी की गई थी। यहाँ पर सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 30 मार्च 2024 को जारी आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपने आदेश में गुरुवार को कहा कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अतिथि शिक्षकों को आप सेवा समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये गलत है ना। तो ये चीजें निकल कर आई यहाँ पर। अच्छा, राज्यपाल के अनुमोदन भी हुआ, यहाँ पर राज्यपाल तक मैटर पहुंचा हुआ था। और एक अधिसूचना को कार्यकारी आदेश ने समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये जानकारी जो है जहन में डाली गई यहाँ पे, आपको बता दे। और इनको जो है अब बोला जा रहा है कि अदालत ने कहा है कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद, यानी कि रिक्वेस्ट किया गया है राज्यपाल की तरफ से भी, अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए सक्षम अधिकारियों को उचित अवसर देने का आदेश दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से जो है +2 स्कूल में शिक्षक जो है यहाँ पे सेवा नहीं दे रहे थे। और याचिका जो है 5 सदस्यीय टीम के फैसले पर लिया गया है और इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसके पक्ष में, है ना, शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। और ये राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि सक्षम अधिकार को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यवाही में सुधार कर कानून के तहत सभी प्रभावितों को सुनवाई कर
अवसर देने तथा तर्क संगत आदेश जारी करने का निर्देश भी दिया गया है। तो ये आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि अपडेट आया है, जहां पर बीते 1 अप्रैल 2024 से बिहार के उच्चतर माध्यमिक यानी कि 11-12 में विद्यालय अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद छपरा के एक +2 स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षक को बिना किसी नोटिस और अवसर के सेवा से हटा दिया गया था। उन्हें 11वीं-12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। सरकार के इस कदम के बाद नौकरी खोने वाले गेस्ट टीचर की अदालत तक दरवाजा खटखटाया और इनको अब न्याय मिल चुका है। देखिए ये अभी न्यूज़ अपडेट निकल कर आया है दोस्तों, और ये हिंदुस्तान खबर में आप लोग भी देख सकते हैं, जो कि अपडेट कर दिया गया, और कल की खबरों में भी ये छाया रहेगा खबर। और अब देखिए अभी क्या है कि टोटल 4257 शिक्षक हैं पूरे बिहार में जो कि गेस्ट टीचर हैं। इनके लिए ये फैसला सुनाया गया है। इनमें से बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो कि TRE 1 और TRE 2 एग्ज़ाम देकर जो है, या TRE 3 देकर जो है, वो अब शिक्षक बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या नहीं हो पाया है, उनके लिए चिंता का विषय नहीं है, वो अतिथि शिक्षक के पद पर बने रहेंगे। ये हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है और जल्द ही यहाँ पर जो है सामान्य प्रशासन विभाग को ये सारी सूचनाएं वहाँ पे जाएगी और आप लोगों को कार्य पे बुलाया भी जाएगा। अब यही रही बात कि आप अतिथि शिक्षक रहेंगे या परमानेंट हो जाएंगे, अभी इसकी लड़ाई जारी रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये खबर थी जो कि अभी अभी आई है, हमने अब तक साझा किया है। प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा कि क्या अतिथि शिक्षकों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, या इनको परमानेंट कर देना चाहिए। जय हिंद।